मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बात करने जा रहे हैं मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद की। आपको याद होगा बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोनू सूद और कांग्रेस नेता जिशान सिद्दीकी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। दरअसल दोनों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई थी और ये कहा गया था कि इनके पास रेमडेसिविर कहां से आए। कोरोना काल में जब लोगों को इंजेक्शंस नहीं मिल रही हैं, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो फिर सोनू सूद के घर पर ये दवाइयां क्या कर रही हैं, वो लोगों की मदद किस तरह से कर रही हैं, इसको लेकर जांच की जाए और सोनू सूद की तरफ से भी इसमें जवाब दाखिल होना चाहिए। खैर, इन सब के बीच आपको बता दें, चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की बेंच ने PIL पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सोनू सूद के वकील की तरफ से भी अपनी जो दलील है वो रखी गई और सोनू सूद ने अपनी अर्जी में क्या कुछ कहा है, ये आज इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं। सोनू सूद ने कहा कि महामारी की शुरुआत से वो जरूरतमंदों के लिए परोपकारी काम कर रही हैं। उन्होंने अपने जुहू स्थित होटल में डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को फ्री में रहने की सुविधा मुहैया कराई। लॉकडाउन के दौरान हर दिन 45,000 लोगों को खाना उपलब्ध कराया और राज्य सरकारों और अथॉरिटीज से अपने खर्चे पर 20,000 से ज्यादा प्रवासियों को फ्री ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराया ताकि वो अपने घर जा सके। सोनू सूद ने कहा, जब अप्रैल 2021 में दूसरी लहर आई तो लोग लाइफ सेविंग दवाइयों के लिए हर तरफ भागने लगे। मुझे लगा जरूरतमंद मरीजों को कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण दवाइयां नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में मैंने फैसला किया कि जरूरतमंद लोगों और उस जगह से संपर्क करूंगा जहां दवाइयां उपलब्ध होंगी, ताकि उस जगह से सीधे दवाइयां लोगों को उपलब्ध हो जाए। एक्टर ने यह भी कहा, ये 2 स्टेज वाला प्रोसेस था जिसमें मरीजों से आधार कार्ड, कोविड रिपोर्ट, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जैसे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की रिक्वेस्ट की जाती थी और हॉस्पिटल से संपर्क करके वेरिफिकेशन किया जाता था। जब मैं सही दवा को लेकर संतुष्ट हो जाता था तब मैं अपने चैनल्स के जरिए बताई गई दवा की उपलब्धता और उसकी लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता था। इस अर्जी में सोनू सूद की तरफ से यह भी कहा गया है, कभी भी व्यापार के लिए मैंने दवाइयां नहीं खरीदी, सिर्फ मरीजों को फार्मेसी का रास्ता बताया जहां दवा उपलब्ध हो। यानी कि सोनू सूद ने कुल मिलाकर अपनी अर्जी में ये कहा है कि उन्होंने कोई कालाबाजारी नहीं की है, उन्होंने कोई स्टॉक जमा करके नहीं रखा है दवाइयों का, बस उन्होंने कम्युनिकेट किया है जिसको जरूरत है और जो वो चीज प्रोवाइड करा रहा है, दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट कराया है और मैं सिर्फ एक मीडियम बना हूं। ऐसे में जो भी आरोप उन पर लग रही है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, ये कहना है सोनू सूद का। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में सोनू सूद ने अपनी अर्जी दाखिल कर दी है। आप बताइए, सोनू सूद की इस बात से और इस पूरी खबर से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं?